मुबारक देता हूं, मैं जेल में था, आप लोग बाहर होंगे, हमको जेल में बंद कर दिया। ये भी साजिश है, तो न्यायपालिका ने छोड़ा, विश्वास है। मूल बात है, महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने बताया कि लोकतांत्रिक मोर्चा की जो टीम स्टडी करने गई थी, सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया, बता दिया। ये डीप रूटेड कंस्पिरेसी है, षड्यंत्र है। अहमदाबाद में लोकतांत्रिक मोर्चा का जब रैली हुआ था तो अहमदाबाद में बाइबिल को जलाने की सूचना हम लोग को मिली उस इलाके में। ये एक गुजरात में ये रिहर्सल हुआ है, पूरे देश में ये ड्रामा खेला जाएगा और आरएसएस के द्वारा हिंदुत्व के नींव को मजबूत करने के लिए चारों तरफ माइनॉरिटी और क्रिश्चियन पर हमले करने की पूरी इन लोगों की तैयारी है। वही नहीं, सिर्फ गुजरात की सरकार जिम्मेवार नहीं, पूरा दिल्ली की सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, जवाबदेह है। और ये कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहाँ कह दिया कि क्लीन चिट दे दिया वहाँ के गवर्नमेंट को। इसलिए हम लोगों ने महामहिम जी को कहा कि ये काम ये रांची में, बिहार में भी करने वाले हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के नाम पर ट्राइबल, दलित, गरीब लोगों के बीच में इनका काम चल रहा है अलग से। इस देश में कोई भी धर्म मानो, कोई मजहब मानो, ये हर इंसान को छूट है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शिक्षा के क्षेत्र में, अच्छा इंसान बनाने के क्षेत्र में और 100% लिटरेसी के मामले में केरला में स्पेशली वीमेन एजुकेशन में सराहनीय काम किया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा माउंट कार्मेल, सेंट जोसेफ, कार्मेल सारे स्कूल चल रहे हैं देश में, जिसमें सभी बड़े लोगों के बेटे और बेटियां पढ़ते हैं। तो कभी भी हमने नहीं सुना कि जबरदस्ती कोई आदमी धर्म का परिवर्तन करा रहा है। इंसान जहां बैक बेंचर है, जो तबका दलित हैं, गरीब हैं, ट्राइबल हैं, इनको गला लगाना, उनको साक्षर करना, उनको शिक्षित करना, अगर कोई काम कर रहा है तो इनको क्लेश है आरएसएस का, ताकि क्रिश्चियन को मार के भगाओ और आरएसएस का झंडा फहराओ, केसरिया झंडा फहराओ। और यहाँ क्रिकेट खेल में इस तरह से नंगा नाच हो रहा है। दिल्ली में सरकार नाम की चीज़ नहीं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं आने देंगे। फील्ड को कोड़ा जा रहा है, कोड़ा ही नहीं जा रहा है। कल अखबारों में हमने देखा है, हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को अवगत कराया है कि ये खूनी दस्ता तैयार कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है देश में? एरोडिज्म, गुंडागर्दी को रोकने का उपाय कौन करेगा? राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने अवगत कराया है इन चीज़ों से और उन्होंने पूरे ध्यानपूर्वक, और मुलायम सिंह यादव, लालू यादव इन सवालों को मजबूती से उठाता है तो हम लोग को कहा जाता है कि ये लोग देशद्रोही हैं। मुलायम सिंह यादव जी भारत पाक एकता की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पाकिस्तान से ये मिले हुए हैं। इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा के जहां दुनिया में हमारा भारत का साख भारतीय जनता पार्टी ने गिराने का काम किया है, ये राष्ट्र माफ़ नहीं कर सकता है। इन्हीं बातों को हम लोगों ने रखा है और लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष जी से हम लोग राय सलाह करके आगे हम लोग आंदोलन का कार्यक्रम। फेडरल सिस्टम पर हमला हो रहा, हमने कहा राष्ट्रपति जी को। बिहार असेंबली ने कहा बिहार नहीं बटेगा, बिहारी नहीं बटेंगे और जबरदस्ती यहाँ बिल लाया गया है। तो एक तरफ फेडरलिज्म पर हमला, दूसरी तरफ माइनॉरिटी पर हमला, चारों तरफ अंधेरा है, कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। इन चीज़ों से हम लोगों ने कहा है महामहिम जी, आप संविधान के संरक्षक हैं, आपने इस देश में हमेशा इंसाफ किया है और सरकार को आप निर्देश दें, यहाँ के गवर्नमेंट को और राज्य सरकार पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आप प्रबंध करें। इन बातों को हम लोगों ने उनके सेवा में रखने का काम किया। 3 फरवरी को जाइएगा। राष्ट्रपति जी ने ध्यानपूर्वक बातें सुनी, वो इस पर कोई कमेंट उन्होंने नहीं दिया। उनकी सीमाएं हैं और हम लोग की भी सीमाएं हैं। हम लोग अपना बात बोल दिए, राष्ट्रपति जी सारे कागज को लेके और उन्होंने कहा कि हमारे सीमा में जो बात होगी इस पर हम
देखेंगे उन्होंने कोई टीका टिप्पणी उन्होंने इस तरह की बात को नहीं की। खूब ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना। आश्वासन कैसे देंगे? जो कागज गोपनीय, जो बात कागजात है वो तो देख रहे हैं, उनको सारी चीज की जानकारी है कि हम लोग ठीक बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। और 3 तारीख को मैं जाऊंगा वहाँ, 3 फरवरी को सब जगह मैं जाऊंगा। चूंकि अभी हमारे कंधा में दर्द कुछ हो गया है, कल MRI में हम घुस गए थे, तो निकलेंगे तो हम वहाँ जाएंगे। 3 तारीख को विजिट करेंगे और चारों तरफ देश भर में हम लोग दौरा भी करेगा। लालू जी, एक सवाल, 356 का विरोध करते रहे हैं, अगर गुजरात में इस्तेमाल कर सकते हैं 356, महाराष्ट्र में कर सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं कर सकते? अरे बात वो 356 और 55 की बात नहीं, बिहार में तो हम तो पूरा भारत सरकार को ही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी जो सबके जड़ में है भारत सरकार और RSS और ये शिवसेना इज ए कंपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंजन है और वो दोनों डब्बा है, तो इंजन को खत्म कर दिए कि डब्बा का कहीं आता पता नहीं रहे। 356 कहाँ इसमें बात आ रही है? केंद्रीय सरकार को बर्खास्त करने की बात, सब इसलिए कि सब दोषी है यहाँ संभाले। तो आप दिल्ली की सरकार जो भाजपा की है, इसको बर्खास्त, अरे दिल्ली की सरकार सहित उनके जितने कंपार्टमेंट है सब एक ही बार, जब हम इंजने को और सांप के फने को कूच देंगे तो पहुंच का कहीं आता पता रहेगा क्या? चलिए किनको हम कोई माननीय अब किसी से कोई अपील नहीं, अब जनता से अपील करेंगे। जनता से अपील। अब हम लोग चले खेत और खलिहान में। आज जब लोकसभा खुलेगा तो कृष्ण भगवान की जय करके हम लोग अपना बात फिर रखेंगे। यही असली तीसरा मोर्चा यहाँ खड़ा है। और क्या मोर्चा है? दो लोग कैसे है? 80% हिंदुस्तान है।